झारखंड से बड़ी खबर, जहां जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों ने आंदोलन तेज करने का फैसला किया है। जेएसएससी सीजल परीक्षा रद्द करने और मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज झारखंड के सभी जिलों में छात्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का पुतला दहन करेंगे। पहली बार छात्रों ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। छात्रों ने 20 अगस्त को नौकरी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की घोषणा भी की है। है कि हमें क्या समझा जा रहा है, हम कीड़े मकोड़े हैं। अब समय यह आ गया है कि दिसोम गुरु के प्रेरणा स्वरूप हम लोगों ने जो आंदोलन शुरू किया था, अब उनके मार्गदर्शन में उनके तरीके से यह आंदोलन चलेगा। कुछ बातें जो हम लोगों ने तय की है मैं बताना जा रहा हूं। हमारी जो मांग है जेएसएससी सीजीएल को लेकर के और 11 to 13 जेपीएससी को लेकर के, रद्द मतलब रद्द, जेपीएससी 11 to 13 जेएसएससी सीजीएल रद्द और साथ में सीबीआई जांच। और अगर नहीं हो पा रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। माननीय मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। यह मंच पहली बार यह मांग कर रहा है कि अगर आपसे सीजीएल और 11 to 13 जेपीएससी रद्द नहीं हो रहा है तो आप इस्तीफा दें। और सीधे रुक कर लेते हैं, संवाददाता राहुल का हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, देखिए आज 23वां दिन हो चला है और छात्रों का आंदोलन अभी भी जारी है। छात्र अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार के सामने आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह से मुख्यमंत्री के इस्तीफे की बात कही जा रही है, छात्रों की तरफ से पुतला दहन किया जा रहा है मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का, किस तरह से तस्वीरें वहां पर है इस वक्त? देखिए, इस वक्त तस्वीरों की बात करें रश्मि, तो हम जिस छात्रों के पंडाल में हैं वहाँ पर जो एक छात्र भूख हड़ताल पे हैं, उनकी जो हेल्थ का चेकअप चल रहा होगा। और आप देखेंगे जो सदर अस्पताल के डॉक्टर हैं उनके भूख हड़ताल पे जो छात्र बैठे हैं उनके स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे हैं। बीपी, शुगर और जो तमाम चीज़ें चेक होती हैं उससे चेक किया जा रहा है। हालांकि बताते चले कि आज का जो कार्यक्रम है छात्रों का, और राहुल गांधी जो देश के प्रतिपक्ष के नेता हैं और सीएम हेमंत सोरेन का पुतला 24 जिला में शाम में दहन किया जाएगा, जिसको लेकर जो है छात्र पूरी तरीके से रणनीतिक रूप से तैयारी कर चुके हैं। हालांकि स्थिति जो छात्रों की ओर से बनी हुई है कि अब किसी भी हाल में अपनी जो बातें हैं उसे सरकार से मनवाना है, और अब गांधीवादी तरीके से नहीं, भगत सिंह की तरह जो है छात्र आंदोलन करेंगे और अपनी मांगों को मनाएंगे। अब तस्वीरें जो है कल भी देखने को मिली और आज दोनों पंडालों की हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो छात्र हैं वो आंदोलनरत हैं। और उम्मीद अब छात्रों को सिर्फ यही बची है कि 18 तारीख जो टाइम लाइन दिया गया, हो सकता है कि 18 तारीख से पहले छात्रों से बातचीत जो है सरकार की ओर से एक बार फिर हो, क्योंकि 10 तारीख को जो विधानसभा घेराव था उससे पहले 3 दौर की बातचीत जो है मुख्यमंत्री की ओर से, सरकार की ओर से लगातार किया गया। लेकिन अभी जो बातचीत का दौर है 10 तारीख के बाद से बंद है और अब जो है छात्र आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जो पर्ची है उसे आप देख सकते हैं कि बीपी 125 और बटे 82 है, और जो भी चीज़ें हैं, ग्लूकोज की बात कर ले, शुगर की बात कर ले, वो सारी चीज़ें। देखिए, प्रेम नायक करके हैं, 38 साल उम्र है इनको, ये भी भूख हड़ताल पे बैठे हैं और इनका जो पल्स रेट है 116 है, SPO 2 जो है 92 है, और भी जो चीज़ें हैं इसमें धीरे धीरे करके दर्शाया गया है। वेट का 74 किलो। जब भूख हड़ताल पे बैठे तो उस समय कितना वेट था आपका? 83। जो छात्र हैं वो 10 किलो के आसपास इनका वेट कम हुआ और भूख हड़ताल जो है इनकी ओर से जारी है। तो रश्मि, जो तस्वीरें जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम की देख रही हैं उससे आप देखकर एक जरूर अंदाजा लगा सकते हैं कि भीड़ छात्रों की कम है, बशर्ते जो छात्र हैं शाम की जो आंदोलन की तैयारी है, शाम का जो रणनीति बनाई गई है पुतला दहन का, उसको लेकर जो छात्र हैं, अलग अलग जिलों के जो छात्र हैं उन्हें जिम्मेवारी दी गई है और सभी छात्र वहां पर पहुंचेंगे। और रांची राजधानी के अरबा टिक्का चौक पर भी शाम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जो देश के प्रतिपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, उनका पुतला
दहन किया जाएगा। जी बिल्कुल राहुल, देखिए कई छात्र वहां मौजूद हैं, उनसे बात कीजिए किस तरह से उनकी तरफ से तैयारी की गई है, चूंकि आंदोलन लगातार जारी है यहाँ पर, छात्र क्या कुछ बता रहे हैं? हाँ, थोड़ा सा वजन घटा है और सब चीज़ तो ठीक है। कोई खतरे की बात नहीं? नहीं, अभी तो कुछ ऐसा दिक्कत नहीं। बता दीजिए क्या क्या अभी। प्रेम नायक जी का बीपी 125/82 है, पल्स रेट 116 है, शुगर 97 है, ऑक्सीजन सिचुएशन 92 है, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो वो दवा चलेगा तो ठीक हो जाएगा और कोई दिक्कत की बात नहीं है। वेट जो है ना थोड़ा कम हुआ है, बाकी सारी चीजें। हाँ बढ़ा है। ये सदर अस्पताल के जो डॉक्टर हैं उनकी टीम थी और ये छात्रों की जो जांच है वो समय समय पे दिन में 2-3 बार करती है, क्योंकि जो भूख हड़ताल पे छात्र बैठे हैं उनकी मॉनिटरिंग मेडिकल टीम लगातार करती रहती है। तो आपने जैसा कि सुना कि डॉक्टर ने बताया कि अभी जो स्थिति है बेहतर है, कोई दिक्कत वैसी नहीं है, लेकिन जो शरीर का टेम्परेचर है वो थोड़ा बढ़ा हुआ, दवा चलने पर नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जो बात आपने रश्मि कही कि जो छात्र हैं, छात्रों की अब जो मंशा है वो क्या है, वो बात करेंगे। अब आगे की आप लोग की क्या मंशा है, क्या लगता है कि सरकार झुकेगी? क्योंकि 3 दौर की बात के बाद बातचीत का जो दौर है फिलहाल बंद दिखाई दे रहा है और अब मुख्यमंत्री आवास घेराव, पुतला दहन के कार्यक्रम की आप लोग तैयारी कर। देखिए, सरकार जो है ना निकम्मी है, जो आंख वाला अंधा सुने है, मतलब आंख होने के बाद भी अंधा है। अरे कल पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था और झारखंड के जो रांची में जो स्टूडेंट है भूख हड़ताल किए हुए हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं, सरकार से अपनी आज़ादी की मांग कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड का सिस्टम व्यवस्था हो। लाचारी जो है, जो क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, जॉब बेचा जाता है, इन तमाम सारे चीज़ को लेकर पूरा झारखंड जो है, झारखंड के जो युवा स्टूडेंट हैं सब परेशान है सर। तो आगे हम लोग को जो पता चला है, हम लोग भी इन लोग के समर्थन में कि कल आज जो है पुतला दहन करेंगे शाम को 6 बजे, राहुल गांधी का और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका 20 को फिर ये लोग घेराव करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे, देश के प्रधान सेवक से रिक्वेस्ट करेंगे, इन युवाओं का मांग पूरा कर दिया जाए, सच में इनको आज़ादी दे दिया जाए सर। अंग्रेजों से तो आज़ादी पाए हैं ये लोग, लेकिन अभी भी भ्रष्ट नेताओं का गुलामी कर रहे हैं लोग। सोचिए कि अपने ही राज्य में जब पूरा देश जश्न मना रहा था आज़ादी का, वहाँ पर भूख हड़ताल से सोए हुए लोगों को देखकर यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी के आंखों में शर्म नहीं आया, लज्जा नहीं आया? उनको चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप मुख्यमंत्री हैं, आप सेवक हैं, ना कि मालिक हैं। मुख्यमंत्री का मतलब क्या होता है? सेवक होता है, और आप मालिक बन के बैठे हुए हैं। इनके पिताजी का इतिहास उठा के देखिएगा तो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, इनका फोटो भी लगा हुआ है, और उनका नाम डुबा रहे हैं जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। सोचिए, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम आप कुछ नहीं किए तो अपने पिताजी का पहचान बचा लीजिए। अगर आपसे नहीं होता है झारखंड का विकास, यहाँ के युवाओं का भला, तो सर इस्तीफा दे दीजिए, फिर चुनाव हो जाएगा, कोई अच्छा चुनेगा लोग। लेकिन याद रखिए कि इन लोगों का हाय लगेगा। ये आज़ादी नहीं है, ये गुलामी है। अंग्रेजों से आज़ादी मिला, उसके लिए आप 15 अगस्त को आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, और जब इन युवाओं की बातों को मान लिया जाएगा, सीबीआई जांच बैठ जाएगा, जो अपराधी हैं वो पकड़े जाएंगे, तब इन लोगों को आज़ादी मिलेगा और पूरा झारखंड, पूरा देश आज़ादी मनाएगा। उस वक्त आज़ादी मनाएगा। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, आप लोग लगातार कवरेज कीजिए, सच्चाई को दिखाइए, इनकी समस्या को उठाइए। हम लोग बिहार से, चंपारण से आए हुए हैं, इनकी समस्या हम लोग को दिख रही है, बट इन यहाँ के निजी नेताओं को, सरकार के लोगों को नहीं दिख रहा है। गलत सीबीआई जांच क्यों नहीं बैठवा रहे हैं? क्योंकि इनमें ये लोग मिले हुए हैं। अगर ये लोग ईमानदार होते, नहीं मिले होते, तो सीबीआई जांच बैठवा देते। सर, चोर चोर मौसेरा भाई। और जब तक ये लोग अपराधियों का, भ्रष्टाचारियों का साथ देंगे, ये लोग भी अपराधी और भ्रष्टाचारी हैं, ये लोग सरकार चलाने के काबिल नहीं है, इन लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, चंपारण से छात्र आए हैं छात्र आंदोलन का समर्थन करने। आप कहाँ से आए हैं? सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। मेरा नाम संजय महतो है और मैं पलामू जिला से चलकर बाइक से आया हूं, जो कि 230 किलोमीटर की दूरी तय करके आया हूं। कब से आए हैं? कब से हैं? क्योंकि दिव्यांग हैं और वहाँ से आना। मैं यहाँ से 3-4 दिन से मौजूद हूँ, क्योंकि मेरा बच्चे का थोड़ा
हार्ट प्रॉब्लम है, दिल में छेद है, उसको लेकर के मैं दिखाने गया था। तो यहाँ पे जैसे मैं दिखा के आया, अभी भी मेरा बच्चे का जो है तबीयत खराब है, कल भी बुखार था, आज भी बुखार है, फिर भी मैं यहाँ पे डटा हुआ हूँ, क्योंकि दिव्यांग के लिए स्पेशल जो है देश में एक कानून बना है जिसका नाम है RPD Act 2016। इस कानून के अंदर जो है प्रावधान बनाई गई है। पहले जो है 1995 हमारा कानून था, जब ये दिव्यांग नाम देकर RPD Act 2016 जब लागू किया गया सर, तो इसमें जो है 4% आरक्षण जो है सभी जो है गैर सरकारी और सरकारी में दिव्यांगों को रिजर्व किया गया। PGT में जो है 19 दिव्यांगों का रिजर्व सीट था। तो अगर गड़बड़ी हुई है और पेपर लीक हुआ है और सीट बेचा गया है, तो यहाँ तक दिव्यांगों का भी सीट बेचा गया है। अगर नहीं बेचा गया है, अगर सरकार गलत नहीं है, तो इसका जांच कराकर दिव्यांगों को भी जो 19 सीट है उसका भी हिसाब क्लियर किया जाए और RPD Act 2016 के तहत कड़ी कानून बनाई जाए, जिसमें दिव्यांग लोगों के लिए स्पेशली जो है हर जिला में हम चाहते हैं कि जिस तरीका से वोट लेने के लिए सरकार जो है दिव्यांग लोगों को मशीन भेज रहे हैं, आगे वोट मरवा रहे हैं, उसी तरीका से समाज में दिव्यांग उपेक्षित वर्ग है, यानी कि अल्पसंख्यक के रूप में दिव्यांग आते हैं और दिव्यांग जो होता है अल्पसंख्यक का पहला स्थान पर दिव्यांग आता है। अगर दिव्यांग लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो ये भारत देश कहाँ महान है। अगर भारत देश महान है तो दिव्यांगों को, अगर हम लोग दिव्य अंग हैं, हम लोग परमात्मा के एक ऐसी अजूब शक्ति हैं, तो हम लोगों को क्यों नहीं सुना जा रहा है। आज दिन प्रतिदिन दिव्यांगों की संख्या जो है पढ़ने से भी दिव्यांग जो है विचलित हो रहे हैं। झारखंड राज्य में एक भी पढ़ने का आवासीय विद्यालय या किसी तरह का सुविधा नहीं दिया गया। मैं खुद जो है 5वीं क्लास तक किसी तरह से पढ़ पाया, उसके बावजूद भी मैंने घर से भाग भाग कर पढ़ाई किया और मैं BSc तक पढ़ाई किया। अभी तक मेरे को पारा शिक्षक का भी नौकरी नहीं मिला। चपरासी का फॉर्म भरे, उसमें भी हम लोगों का सर कैंसिल चल रहा है। तो बताइए हम लोग क्या करें। अगर हम लोग आत्महत्या करते हैं तो इसका जिम्मेवार सरकार होगा। देखिए, सभी छात्रों की अलग अलग परेशानी है और जो JPSC JSSC को लेकर बातें की जा रही हैं, CGL को लेकर बातें की जा रही है कि सिर्फ वही छात्र इस आंदोलन में मौजूद है, नहीं, वो हर एक छात्र मौजूद है इस आंदोलन में जो सरकारी सिस्टम के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहा है इस आंदोलन के माध्यम से। और एक दिव्यांग छात्र की आपने बातें सुनी और उन्होंने साफ कहा कि जो हमारी सीट होती है उस कोटे की सीट का भी हमें कुछ अता पता नहीं चलता है और सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जैसे मतदान के समय दिव्यांगों को खोजा जाता है, उनसे वोट लिया जाता है, उसी तर्ज पर जब सरकारी भर्तियां निकले तब भी दिव्यांगों को खोजा जाए और उनका जो हक है उन्हें सरकार देने का काम करे। और तस्वीरें आप जयपाल सिंह मुड्डा स्टेडियम की देख रही हैं। अलग अलग जो गुट हैं उनके जो समर्थन में छात्र आंदोलन पे बैठे हुए हैं। सुबह का समय है, भीड़ उतनी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे वैसे भीड़ छात्रों की यहाँ पर इकट्ठा होती हैं। और अब आज का जो कार्यक्रम है शाम में है और शाम के कार्यक्रम से ही पता चल पाएगा कि 20 तारीख का जो कार्यक्रम है वो कितना बड़ा होगा छात्रों का। और जो इन लोगों ने 18 तारीख का अल्टीमेटम सरकार को दिया है, उस अल्टीमेटम पर सरकार किस तरह से विचार करेगी, क्योंकि शाम की जो तस्वीर होगी वो तय करेगी कि पूरे झारखंड में कितने छात्र इस आंदोलन आने JPSC या JSSC CGL में घोटाले के साथ अन्य भर्ती प्रक्रियाओं में हुई गड़बड़ियां की वजह से छात्र अपनी मांग को आगे रख रहे हैं और CBI जांच की बात लगातार इन छात्रों की तरफ से की जा रही है। फिलहाल देखना होगा कि आज शाम जब पुतला दहन किया जाता है इन छात्रों की तरफ से, उस दौरान क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती है। बहुत शुक्रिया राहुल आपका इस जानकारी के लिए।